हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको आपको ग्राफीय रूप में भी दिखाना है और बीजगणितीय रूप में भी दिखाना है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करेंगे। इसमें हम मान लेंगे कि माना आफताब की आयु x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो चलिए बच्चों लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, लिख दिया है कि माना आफताब की आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। अब वह क्या कहता है, वह कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व वह उससे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हो जाएगी कि उसकी आज की जो आयु है, मतलब यह जो आयु है यह वर्तमान आयु है। इसको ऊपर आप वर्तमान भी लिख लेंगे। तो यह इसकी वर्तमान आयु है। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो आज उसकी आयु जो है वह x वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले उसकी आयु क्या होगी, आज जो आयु है उसमें से 7 माइनस कर दो। अगर आज आप 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने हो गए, 3 साल के। 10 में से 7 माइनस कर दिया। उसी तरह उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 7 वर्ष। ठीक है बच्चों। अब आगे वह कहता है कि वह उससे उसकी आयु में 7 गुना का था, यानी कि जो आफताब की आयु थी x माइनस 7 बराबर थी 7 गुना उसकी पुत्री की आयु। तो ये देखिए, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, ये उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व, और यह हो गया 7 गुना। यह हो गई आपकी स्थिति फर्स्ट। अब दूसरा क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी। तो बच्चों 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी। अगर आज उसकी वर्तमान आयु x है तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 वर्ष और जुड़ जाएगी, यानी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, और उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है। तो वो क्या कहता है, वह कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि 3 वर्ष बाद x प्लस 3, यानी कि आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी उसकी पुत्री की आयु के। यह हो गई स्थिति 2। अब आपको 2 समीकरण मिल गए हैं। एक है x माइनस 7 बराबर 7 इंटू वाई माइनस 7, तथा दूसरा मिल गया है x प्लस 3 बराबर 3 इंटू वाई प्लस 3। इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 7y माइनस 49। यह हो जाएगा x, 7y इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 7y, और माइनस के 49 प्लस 7, ये माइनस का जो 7 है यह इस तरफ चला जाएगा तो प्लस के 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 49 और प्लस के 7 हो जाएगा आपका माइनस के 42। और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 3 ज़ा 9। अब x 3y इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 3y, और ये जो 3 है यह दूसरी तरफ चला जाएगा तो 9 माइनस के 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस के है। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया, ये पहला, और यह दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को की आपको x और y की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, यानी कि मान निकालने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा। मान कैसे निकालने हैं यह हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
तो चलिए बच्चों करते हैं इसको। ये हमने दो बॉक्स बना लिए हैं एक्स वाई, जिसमें हम एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो ये है आपके पास x माइनस 7y माइनस 42। क्या करते हैं इसके लिए हम x और y को अलग अलग कर लेते हैं, अकेला अकेला कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस के 7y यहीं छोड़ देंगे, x को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 42 माइनस x। ठीक है, फिर माइनस के y बराबर हो जाएगा माइनस के 42 माइनस के x। 7 जो था इधर गुणा में था y के, इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इधर से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, इधर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 42 प्लस एक्स अपॉन 7 और ये हो जाएगा y माइनस के, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 42 प्लस एक्स अपॉन 7। अब हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे इसमें और हमको y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। जैसे कि इस वाले समीकरण में, ये वाला जो समीकरण है इसमें हम x बराबर 0 रख के देखते हैं। तो देखिए बच्चों, y बराबर हो जाएगा 42 प्लस x की जगह क्या रखेंगे 0 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 42 अपॉन 7, यानी कि 7 6 42, यानी कि x जब 0 रखा तो y मिला आपको 6। तो ये हो गया आपका x जब 0 रखा तो y मिला 6। इसी तरह आप और वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि x बराबर आप 7 रख के देखेंगे। ये जो है इसमें x बराबर 7 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 42 प्लस 7 अपॉन 7, यानी कि 49 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 7 7 49, यानी x जब आपने 7 रखा तो y भी आपको 7 मिला। इसी तरह जब x बराबर आप रख सकते हैं माइनस के 7 रख के देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम x बराबर माइनस के 7 रखें तो y बराबर 42। अब देखिए x की जगह क्या रखना है, माइनस के 7, तो 42 माइनस 7 अपॉन 7, तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 7 हो जाएगा 35 अपॉन 7, यानी कि 7 5 35, यानी कि 5, यानी कि जब आपने x बराबर माइनस 7 रखा तो y बराबर मिला आपको 5, तो माइनस 7 और 5। अब इसी तरह इसमें भी करेंगे। ये जो आपके पास समीकरण है इसमें हम x और y को अलग अलग कर लेंगे, तो माइनस के 3y बराबर हो जाएगा, x को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 6 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के y बराबर 6 माइनस x अपॉन, तो ये हो जाएगा, ये 3 जो है इधर चला जाएगा तो 6 माइनस x अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर बचेगा आपका माइनस के 6 प्लस x। जो माइनस का होता है वह प्लस का हो जाता है और जो प्लस का होता है वह माइनस का होता है। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस के 6 प्लस x अपॉन 3। अब हम x की अलग अलग वैल्यू लेंगे, जैसे कि x बराबर 0 रख के देखते हैं इसमें, तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, माइनस के 6 प्लस 0 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 6 अपॉन 3, यानी कि 3 2 जा 6 माइनस के 2, यानी x जब आपने 0 लिया तो y मिला आपको -2। इसी तरह जब हम x बराबर -3 रखेंगे, इसमें -3 रख के देखते हैं, तो y बराबर क्या मिलता है, -6 -3 अपॉन 3, -6 और -3 जुड़ जाएंगे, निशान माइनस का आएगा, तो माइनस के 9 अपॉन 3, ये हो जाएगा माइनस के 3, यानी x बराबर जब आपने -3 लिया तो y भी आपको -3 मिला। इसी तरह जब आप x बराबर 6 रखेंगे, x बराबर 6 रख के देखते हैं, तो y बराबर क्या मिलता है, देखिए y बराबर माइनस के 6 प्लस x बराबर क्या लिया 6 अपॉन 3, -6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 0, 0 अपॉन 3 0, यानी कि
x बराबर जब आपने 6 लिया तो y बराबर मिल गया आपको 0। इसी तरह ये आपको जो ये मिल गई हैं x और y के अलग अलग मान, इसको आप ग्राफ में दिखाएंगे। इसका जो ज्योमेट्री रूप बोला था निकालने के लिए वह आपने ये निकाला है, ठीक है, ये और जो ग्राफीय रूप है अब वो हम निकाल के आपको दिखाएंगे। देखिए बच्चों, हमने जो अलग अलग पॉइंट्स निकाले थे x और y के वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब हम इसको इस कार्तिकीय तल पर दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, x का जो पॉइंट है वह है 7, यानी कि यहाँ पे, और y कहाँ पर है, y भी 7 पर है, यानी कि 7 यहाँ पे, तो 7 y पे यहाँ पे होगा। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया 7 और 7, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, x 0 यानी कि यहाँ पे, और y क्या है, y 6 यानी कि ऊपर चलेंगे और यहाँ मिलेगा हमको 6, यानी कि 0 और 6। तीसरा पॉइंट है x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और y इक्वल टू क्या है 5, यानी -7 और 5, तो 5 तक हम बढ़ेंगे, ये 5 तक आ गए, क्योंकि देखिए सामने दूरी जो है वह 5 है y अक्ष की, तो ये हो जाएगा आपका -7 और 5। हमेशा याद आप एक चीज़ रखेंगे कि पहले x का पॉइंट लेते हैं, वहाँ से दूरी लेते हैं, उसके बाद फिर y का पॉइंट यानी y अक्ष से दूरी लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमको ये देखिए 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये हमने एक रेखा बना ली, और इस रेखा का क्या नाम होगा, इस रेखा का नाम होगा x - 7y - 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लिख भी देंगे कि x - 7y - 42 इक्वल टू 0। अब आप इसी तरह ये वाले जो पॉइंट्स हैं x और y के वो इसमें लगाएंगे। तो x बराबर 0 तो y बराबर -2, तो x बराबर 0 ये रहा, और y बराबर -2 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और -2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 और -2। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है x इक्वल टू -3 तो y इक्वल टू -3, यानी कि x -3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और y -3 कहाँ होगा, बिल्कुल इसके नीचे जाएंगे -3 तक, यहाँ आपको मिलेगा y -3। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि -3 -3। उसके बाद x इक्वल टू 6, यानी कि x का 6 कहाँ पे है, यहाँ पे होगा, और y इक्वल टू 0 यानी कि यहाँ पे। तो पहले 6 लगाएंगे और 0 यहीं पर आ रहा है, तो यही इसका पॉइंट हो जाएगा 6 और 0। आपको ये 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। ये तो स्केल की मदद से हम इसको इस तरह से एक लाइन बना देंगे, और यह जो लाइन आपकी बनी है इस लाइन का नाम है x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ये जो लाइन का नाम है, तो इस तरह से आप इसको शो करेंगे। ये जो दोनों रेखाएं बनी हैं इसी को हम इस तरह से ज्योमेट्रीय रूप में दिखा देंगे, ठीक है बच्चों।